किसी एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उस व्यापारी के गांव वालों के साथ हर दिन झगड़े होते ही रहते थे। व्यापारी अपने बेटे की ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से परेशान हो चुका था। एक दिन वो व्यापार के काम से पड़ोस के गांव में गया। वहाँ वो अपने दूसरे व्यापारी मित्र से मिला। व्यापारी उसे परेशान दिखाई दिया, इसलिए उसने पूछा कि क्या हुआ भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो। उस पर जवाब देते हुए व्यापारी बोला, क्या बताऊँ भाई, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बोलता है। उसके ज़्यादा बोलने के कारण आए दिन कोई ना कोई मुझसे झगड़ता रहता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। उस पर उसके व्यापारी मित्र ने बताया कि हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तुम अपने बेटे को कल वहाँ ले आओ, वो तुम्हारी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य देंगे। दूसरे दिन व्यापारी अपने बेटे को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास चला गया। उसे देखकर बौद्ध भिक्षु बोले, बोलो बच्चा, क्या परेशानी है। व्यापारी ने कहा कि हे बौद्ध भिक्षु, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन हे महात्मा, ये मेरा बेटा है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। इसकी बोलने की आदत से मैं परेशान हो चुका हूँ। हे महात्मा, आप ही इसे कुछ समझाइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और व्यापारी के बेटे से बोले कि बच्चा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे। लड़के ने अपना सिर हाँ में हिलाया। बौद्ध भिक्षु बोले कि बच्चा, अगले 1 महीने तक तुम मेरे साथ यही रहो और जो मैं करूँगा तुम वही करना। लड़का चौंक गया कि उसे यहाँ इस कुटिया में रहना पड़ेगा। वो तो एक धनी व्यापारी का बेटा था, उसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत थी। लड़का व्यापारी की तरफ देखने लगा। लड़का कुछ बोले उससे पहले व्यापारी ने कहा कि हे बौद्ध भिक्षु, ये अगले 1 महीने तक यही रहेगा। इतना बोलकर व्यापारी वहाँ से चला गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा कि बच्चा, अगले 1 महीने तक तुम्हें उस पेड़ के नीचे बैठना है और जितना तुमसे हो सके कम बोलना है। लड़के के पास बौद्ध भिक्षु की बात सुनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए लड़का पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। पहले दिन लड़के को लगा कि उसे बौद्ध भिक्षु ने सजा दी है। उसका मन अशांत था, वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था जो उसकी बातें सुन सके। बौद्ध भिक्षु भी ध्यान में बैठे हुए थे। पूरा दिन लड़का बिना बोले बैठा रहा। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन शाम तक उसे एक अनोखी शांति का एहसास होने लगा। उसके लिए ये शांति का एहसास अजीब था। वो अपने आप से पूछ रहा था कि उसे अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस हो रही है। दूसरे दिन वो लड़का उसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को निहार रहा था। पेड़ पौधे, पक्षी, फूल पत्ते, इन सब को देखकर उसे अलग ही अनुभूति होने लगी। उसे अपने जीवन में पहली बार ये एहसास हुआ था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है। पूरे दिन वो बिना कुछ बोले बस प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसे महसूस करता रहा। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया। अब लड़का अपने बोलने पर नियंत्रण पा चुका था और उसका मन भी शांत हो चुका था। 8वें दिन लड़का फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा और बैठे बैठे ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वही आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरा ध्यान करता रहा। ना कोई चिंता, ना कोई आवाज। उसका मन असीम शांति से और आनंद से भर गया था। इसी तरह लड़का अगले 2 हफ्ते तक ध्यान करता रहा, असीम शांति को महसूस करता रहा। अगले दिन वो बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनको प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि बताओ, इन 3 हफ्तों में तुमने क्या सीखा। लड़के ने बोला, हे बौद्ध भिक्षु, इन 3 हफ्तों में मैंने सीखा कि मैं आवश्यकता से अधिक बोलता था। मैं बिना किसी कारण अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर लोगों के साथ फालतू की बातें करता था और फिर उनके बारे में सोचता रहता था और ज़्यादातर समय दूसरों के बारे में बुरा ही सोचता था। इसी तरह मैं बस अपने समय को नष्ट कर रहा था। ज़्यादा बोलने से मेरा मन अशांत और बेचैन रहता था और इसी वजह से मैं दूसरों को भी भला बुरा कहता था और इसको ही मैं जीवन का असली आनंद मानता था। लेकिन ये 20 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गलत चीज़ों को अपना जीवन या फिर आनंद मानता था। और मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र करने की आवश्यकता है। ध्यान अपने आप ही हो जाता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि दुनिया में ज़्यादातर लोग बेवजह ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग दूसरों को नीचा दिखाने
और खुद को महान साबित करने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। ज़्यादा बोलने के कारण आप खुद तो परेशान रहते ही हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो लोग ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं वो अक्सर सफल होते हैं, और जो लोग ज़रूरत ना होने पर भी सिर्फ अपने आप को महान बनाने के लिए लोगों से बातें करते हैं वो हमेशा ही असफलता का सामना करते हैं। कुछ लोग अपने कार्य के लिए अपने घर से निकलते हैं और बीच रास्ते में कोई मिल जाए तो उनसे बातें करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपना कार्य ही भूल जाते हैं। कुछ लोग खुद को महान साबित करने के लिए दूसरों को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो झगड़े का कारण बन जाता है। दोस्तों, अक्सर महात्माओं ने कहा है कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जीवा है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी को चोट पहुंचाए सामने वाले को मार सकते हैं। इसलिए किसी से भी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।